गरियाबंद से खबर आपको बताते हैं। अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई हुई है। 80 बोरा धान से भरा ट्रैक्टर पकड़ाया है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर परिवहन करते ये पकड़ाया गया है। देवभोग एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखें आप, तस्वीरें सामने आई है। रात का वक्त है। 80 बोरा धान से भरा ट्रैक्टर पकड़ाया। एसडीएम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो रात के अंधेरे में जिस तरह से अवैध धान का परिवहन हो रहा है, उसी पर शिकंजा कसा जा रहा है। संवाददाता मनमोहन नेताम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनमोहन, अवैध धान का परिवहन लगातार हो रहा है। अब खबर ये कि 80 बोरा धान पकड़ाया है, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। बिल्कुल, देखिए सोनू, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू होने के पहले ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा का धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने का साजिश तस्करों और दलालों के द्वारा किया जा रहा है और आए दिन इस पर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, इसके पहले कदलीमुड़ा में भी धान पकड़ा है, गोहरापदर में भी धान पकड़ा है और आज बीती रात जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो सीमा है यहाँ पर धान पकड़ा है। और यहाँ पर जो एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने के नेतृत्व में यह कार्रवाई हो रही है। और बीती रात भी यहाँ पर जो उड़ीसा सीमा पर एक कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो तस्करों का हौसला भी पस्त हो रहा है। देर रात तकरीबन 11:30 बजे की रात मगरौड़ा बॉर्डर पर एक अवैध रूप से जो धान की तस्करी करते हुए ट्रैक्टर आ रही थी, इस पर एसडीएम ने कार्रवाई की और लगभग 80 बोरा जो धान है धान और ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। मतलब साफ है कि पड़ोसी राज्य से जिस तरीके से धान की आवक हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जिले के कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। और लगातार जो लोग हैं वो धान तस्करी को करने के लिए यहाँ पर अपनी जो प्लान है वो बना रहे हैं और उस प्लान पर प्रशासन भी कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए लगातार मुहिम अभियान चला रही है। और लगभग अब आज के डेट में हम बात करें सोनू, तो पूरे देवभोग ब्लॉक भर की बात करें तो 500 से ज्यादा पैकेट धान को देवभोग एसडीएम ने जब्त किया है। और इतना आश्वासन दिया है एसडीएम से भी हमारी बात हुई देर रात जब कार्रवाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा है कि अब जो धान के तस्कर हैं उन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी शर्त में पड़ोसी राज्य का धान छत्तीसगढ़ के मंडियों में नहीं खपेगा। मतलब साफ है कि समर्थन मूल्य में जो धान की खरीदी होती है, पड़ोसी राज्य का उड़ीसा का धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाया जाता है। इससे निश्चित तौर पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगता है और प्रशासन को कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए अब जिला प्रशासन ने टीम भी गठित किया है और प्रत्येक दिन 24 घंटे अधिकारियों का ड्यूटी भी तैनाती की जा रही है। जी, लेकिन जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है धान की, धान माफिया सक्रिय हो गए हैं, जो ट्रैक्टर पकड़ा रहे हैं, जो किसान पकड़ा रहे हैं, लेकिन माफियाओं पर शिकंजा अभी तक नहीं कसा जा रहा है। किसके नेक्सस के जरिए ये पूरी कालाबाजारी हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका मनमोहन नेताम।